नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम एमपीएस इन्फोटेक्निक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक के प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार स्टॉक अपर टू अपर सर्किट लगाते हुए देखने को मिला। और हालांकि इसके जो है क्वार्टर थ्री के हमें रिजल्ट भी आते हुए नजर आए। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पर भी एक बार नजर आ जाएंगे। और स्टॉक का जो प्राइस है लगातार अपर सर्किट टू अपर सर्किट लगा रहा है, तो ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर 5 डेज में आपको देखने को मिला कि यहाँ पे जो स्टॉक 15% के आसपास आप मूवमेंट में जाते हुए नजर आया, और यही स्टॉक दोस्तों 15 पैसे से आपको यहाँ पे कवर करते हुए हम बता रहे हैं कि स्टॉक में लगातार एक तेजी आते हुए नजर आ रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो भी अपडेट है 15 पैसे से हम यहाँ पे स्टॉक को कवर करते हुए आ रहे हैं। अब जैसा कि यहाँ पे जो है पैनिक भी करते हुए नजर आया स्टॉक, लगातार बीच में आपको पैनिक भी देखने को मिला, यहाँ पर भी हुआ पैनिक। लेकिन यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करें, तो जो भी दोस्तों आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट लगा रखा है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एग्जिट कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। उससे दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टॉक में अगर वॉलीटाइल होता है तो आपको यहाँ पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट सेफ हो जाता है तो उसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे जितना भी अगर कितना भी स्टॉक वॉलीटाइल हो तो दोस्तों उसी में किसी प्रकार का आपको पैनिक जो है वो देखने को न मिले, इसलिए अपना प्रिंसिपल अमाउंट वो जो है सेव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कैसे आए उस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। अपफ्रंट क्वार्टर थ्री में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस के हिसाब से, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हमें देखने को मिल रहा है कि पहले ओनली फॉर यहाँ पे जो भी डेटा है वो लाख में बताया गया है। तो पहले कंपनी के जो रेवेन्यू आया था वो 9 लाख का कंपनी को रेवेन्यू आया था, लेकिन अब की बार हमें रेवेन्यू देखने को मिला 93 लाख का। मतलब कि रेवेन्यू में हमें 1000% के आसपास आपको जो है जंप देखने को मिली। कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया आते हुए नजर आया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से दोस्तों रेवेन्यू देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी रेवेन्यू में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला। 900% के हिसाब से आप मान सकते हैं एक बड़ी रैली रेवेन्यू में एक बड़ा जंप देखने को मिला। कंपनी ने इस बार काफ़ी एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है कि टोटल अगर इसका एक्सपेंसेस खर्चा देखें तो खर्चा जिस प्रकार से पहले आता था उसी प्रकार से आते हुए देखने को मिला। पहले भी हमें रेवेन्यू मतलब कि जो पहले कंपनी का खर्चा ज़्यादा होता था लेकिन रेवेन्यू कम आता था, लेकिन अब की बार रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है, खर्चा उसी लिमिट पर यहाँ पे सेट होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी लगातार अपनी जो है सेल्स वो है बढ़ा रही है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिला। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखने को मिलता है कि पहले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 140 लाख करोड़ मतलब कि 140 लाख का मतलब कि यहाँ पे हमें देखने को मिला 1 करोड़ 40 लाख का कंपनी को पहले लॉस हुआ था। अब की बार ओनली फॉर 54 लाख का कंपनी को ही लॉस हुआ है। अब ईयर ऑफ ईयर बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो पहले कंपनी को लॉस हुआ था 1 करोड़ 36 लाख का, अब की बार ओनली फॉर यहाँ पे जो है कि 54 लाख का लॉस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कंपनी लगातार रिकवर होते हुए नजर आ रही है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है कि टोटल अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है तो उसके बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि पहले कंपनी को हुआ था, सबसे पहले ईयर ऑफ ईयर बेसिस के हिसाब से देख लेते हैं। पहले कंपनी को लॉस हुआ था 1 करोड़ 32 लाख का, अब की बार हमें देखने को मिलता है कि कंपनी को यहाँ पे आपको लॉस होते हुए नजर आया यहाँ पे 43 लाख का। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देख लिया जाए तो पहले कंपनी को यहाँ पे लॉस हुआ था 1 करोड़ 29 लाख का, अब की बार हमें देखने को मिलता है कि कंपनी को लॉस हुआ है 43 लाख का। तो यहाँ पे कंपनी लगातार अपना जो है लॉस जो है कम कर रही है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अपना जो रेवेन्यू है दोस्तों वो बढ़ा रही है, लॉस लगातार कम कर रही है, ये एक दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी का अगर यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर में हमें देखने को मिला कंपनी का अर्निंग पर शेयर पहले माइनस में था, हमें देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस के हिसाब से -4 में था, अब की बार देखने को मिला +1 में, सॉरी यहाँ पे जो है -1 में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो पहले -3 में था, अभी के टाइम देखने को मिलता है -1 में। तो यहाँ पे लगातार कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, अभी के टाइम धीरे धीरे करके प्रॉफिट मेकिंग में कंपनी आपको जो है आते हुए देखने को मिल रही है। अब चाहे कंपनी कितनी भी प्रॉफिट मेकिंग में हो, लेकिन अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी कंपनी लॉस मेकिंग में है अभी भी। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेफ हो जाते हो तो आपका जो भी स्टॉक बीच में वॉलीटाइल होता है तो आपको परेशानी किसी बात की नहीं रहेगी। अब दोस्तों बात की जाए इसके जो है टेक्निकल एनालिसिस की, और इसका कुछ डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों इसका जो है अगर डेटा मैं आपको दिखाऊं तो विशेष इन्फोटेक्निक लिमिटेड, इसको दो नाम है इसके दोस्तों, एक तो इंडियन इन्फो यहाँ पे एमपीएस इन्फोटेक्निक एंड विशेष इन्फोटेक्निक। तो हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, इसके जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो उसी के साथ साथ कंपनी में जो बाइंग प्रेशर वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है
कि 3,51,00,000 शेयर आपको बाइंग में लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए अभी के टाइम मार्केट गिर रहा है, तो जो पहले हमें देखने को मिलते थे कि 10 करोड़ 15 करोड़ शेयर थे, वो अभी बाइंग प्रेशर में नहीं है क्योंकि मार्केट में गिरावट चल रही है। तो जिस प्रकार से स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिली है, और इसी प्रकार से एफसीएस सॉफ्टवेयर में भी आपको बड़ी रैली देखने को मिली थी। 5 पैसे का वो भी शेयर था, ये भी 5 पैसे का शेयर है। तो उसी प्रकार से ये भी शेयर एफसीएस सॉफ्टवेयर की तरह एक बड़ी रैली दर्शाते हुए अप मूवमेंट में जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम आपको थोड़ा बहुत करेक्शन आते हुए नजर आ सकता है। स्टॉक लगातार ऊपर जा रहे हैं। अगर जिस किसी ने भी लंबी अवधि के लिए बाई कर रखा है, जिस किसी ने भी छोटा अमाउंट या फिर कितना भी बड़ा अमाउंट लगा रखा है, एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे नहीं लगाना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी जिस प्रकार से, जैसे कि अभी के टाइम देखने को मिला है, इसके Q3 बढ़िया है, तो Q3 में आप अपना अपना जो भी अमाउंट है ऐड कर सकते हो। चाहे आप 10,000 ऐड करो, चाहे 20,000 ऐड करो, छोटा अमाउंट ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जैसे भी Q4 यहाँ पे बढ़िया है, तो Q4 में भी दोस्तों यहाँ पे अपना थोड़ा अमाउंट ऐड कर सकते हो। इस प्रकार आपको ऐड करना है, एक साथ अपना बड़ा अमाउंट ऐड नहीं करना है। अगर आप ऐड करते हो, जैसा कि आपको देखने को मिला कि अगर आप 2 रुपये के लेवल पे ऐड करते हो, अपना जितना भी अमाउंट है वो सारा ऐड कर देते हो, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आ जाता है 1 रुपये 50 पैसे पर, तो आपको तो लॉस होगा। लॉस होने पर दोस्तों यहाँ पे आपको लॉस कितना होगा, 25% का। आप यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे एग्जिट कर लोगे, तो एग्जिट करोगे क्योंकि लॉस हो रहा है आपको लगातार। अगर आपके पास अमाउंट बचा रहता तो आप निचले स्तरों पर एवरेज भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे अपना कोई किसी भी स्टॉक में, चाहे कितना भी बढ़िया हो, चाहे कितना भी एक फंडामेंटल वीक हो, किसी भी स्टॉक में एक साथ अपना अमाउंट नहीं लगाना है। अब उसी के साथ साथ देखिए, जिस प्रकार से एक लगातार स्टॉक में तेजी आ रही है, स्टॉक का प्राइस 5 पैसे से लगातार आपको अपर सर्किट टू अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में आपको देखने को मिला 1 रुपये 55 पैसे का शेयर यहाँ पे अभी के टाइम बन चुका है, और स्टॉक में आज के दिन भी लोअर सर्किट लगा था मार्केट में गिरावट के कारण। तो स्टॉक में आने वाले दिनों में 2 रुपये के लेवल से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए इसका अगर टेक्निकल एनालिसिस किया जाए, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है वो भी आपको गिरते हुए देखना, यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है वो भी आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बाई कर रखा है, जो लोग लंबी अवधि के लिए बाई कर रखे हैं, आप यहाँ पे जो है कि बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से। कि शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अभी के टाइम बाई नहीं किया जा सकता है। थोड़ा जब स्टॉक लोअर सर्किट लगाता है उस टाइम बाई कीजिए, जब स्टॉक अपर सर्किट लगाता है शॉर्ट टर्म में उस टाइम यहाँ पे सेल कीजिए। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए, अब दोस्तों यहाँ पे जो है कि अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लिया जाए, तो सबसे पहले दोस्तों विशेष इन्फो टेक्निक में एक बड़ी रैली जो हमें आते हुए नजर आई है 45, यहाँ पे जो है 20 पैसे से स्टॉक हमें देखने को मिला 1 रुपये 55 पैसे पर जा चुका है। अब यहाँ पे जो है कि इसका जो है डेटा हमें देखने को मिला, एफसीएस सॉफ्टवेयर में भी एक ऐसी ही प्रकार की एक बड़ी रैली देखने को मिली। तो एफसीएस सॉफ्टवेयर का भी दोस्तों यहाँ पे डेटा जो है मर्ज कर लेते हैं कि एफसीएस सॉफ्टवेयर में भी क्या हुआ था उस टाइम। तो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एफसीएस सॉफ्टवेयर में भी इस लेवल से निचले इस तरह से आपको एक बड़ी रैली देखने को मिली, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जो है कि स्टॉक बीच में, एफसीएस सॉफ्टवेयर तो आपको बीच में कंसोलिडेशन भी होते हुए देखने को मिला, लेकिन ये स्टॉक आपको कंसोलिडेशन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और जब एफसीएस सॉफ्टवेयर 1 रुपये के लेवल पर था तब लगातार अपर सर्किट लग रहे थे। इसका आरएसआई हमें देखने को मिला था 95 के आसपास, वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं कि एमपीएस इन्फोटेक्निक लिमिटेड के ऊपर, यहाँ पे जो है कि स्टॉक में गिरावट जो है कहाँ से हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही डेटा हमें जो है इसी स्टॉक में आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपको लगातार एक बड़ी रैली देखने को मिली है। तो अभी के टाइम जिस किसी ने भी निचले स्तरों पर, जैसा कि 25 पैसे 50 पैसे किसी भी लेवल पर बाई किया है, तो आप ऊपर वाले स्तर पर यहाँ पे जो है अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो, जिन लोगों ने लंबी अवधि के लिए बाई कर रखा है। उसी के साथ साथ जिस किसी ने भी यहाँ पे जो है कि निचले स्तर पर यहाँ पे बाई कर रखा है, मेरी उम्मीद यही है कि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से स्टॉक में बने रहिए, क्योंकि कंपनी जो है रिजल्ट काफ़ी बढ़िया पेश किया है। तो 1 रुपये के लेवल से आपको क्या करना है, अगर किसी ने भी 1 रुपये के लेवल से शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से, जैसे कि 10 से 15% के हिसाब से यहाँ पे आए थे, एंटर किए थे, लेकिन स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अभी तक बने हुए हैं। तो अभी के टाइम आप हर अपर सर्किट में अगर आपने 10 क्वांटिटी बाई कर रखी है, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो 10 क्वांटिटी बाई कर रखी, तो हर अपर सर्किट में 2-2 क्वांटिटी शेयर जो है सेल करते रहिए, ताकि आप जिस दिन लोअर सर्किट लगे उस दिन आपको एक बड़ा लॉस ना हो। उसी के साथ साथ लोअर सर्किट लगेगा किसी भी अपर सर्किट वाले स्टॉक में, आपको खरीदने का भी मौका मिलेगा। जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, अभी के टाइम आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। स्टॉक में जब लोअर सर्किट लगता है तब आप बाई कीजिएगा। अभी के टाइम स्टॉक का जो आरएसआई है 97 के आसपास होते हुए नजर आ रहा है। जब आरएसआई यहाँ पे 99 के आसपास आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा, तो स्टॉक में आपको लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेगा। स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट आपको होते हुए देखने को मिल जाएगी, चाहे वो गिरावट दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 लोअर सर्किट की हो, लेकिन आरएसआई एक बार सस्टेन होने जरूर आएगा यहाँ पे
आरएसआई एक बार आपको 60 रुपए के लेवल के 60 के आसपास जरूर आते हुए नजर आएगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा फिर से, लेकिन उतने में आपको कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। तो उस गिरावट में आपको बाई करने की कोशिश करनी है, ना कि दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम आप अपना पैसा ना गवाए। इसलिए दोस्तों यहाँ पे पैनिक ना हो, अभी के टाइम पैनिक करेगा, लेकिन आपको जो है निचले स्तर पर जब स्टॉक गिरता है उस टाइम बाई करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड वीडियो।